कहा जाता है कि रावण की बहन सुपर्णखा ने उन्हें भद्रकाल में राखी बांधी थी। इसके बाद रावण की क्या दुर्गति हुई, यह पूरे संसार को पता है। पुराणों में उल्लेख है कि यदि सुपर्णखा भद्रकाल टाल देती और जिद न करती तो दुनिया की कोई भी ताकत रावण को हरा नहीं पाती। तो वहीं कई जगह ये उल्लेख मिलता है कि सुपर्णखा अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी और ये जानती थी कि धरती पर केवल अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र भगवान श्री राम ही है जो रावण का अंत कर सकते हैं। इसलिए उसने रावण को राम लक्ष्मण जी के खिलाफ भड़काया और इस प्रकार अंत में श्री राम के हाथों रावण का अंत हुआ। रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान सुपर्णखा के पति का वध किया था और सुपर्णखा रावण से इसका बदला लेना चाहती थी और उसने रावण के अंत की प्रतिज्ञा ले रखी थी। यह बात है त्रेता युग में रामायण काल की। उस समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे। एक दिन जब तीनों आंगन में थे तो वहीं से रावण की बहन सुपर्णखा गुजर रही थी। वह मायावी और दुष्ट होने के साथ साथ अपना रूप बदलने की कला में माहिर थी। वह श्री राम और लक्ष्मण को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। फिर उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और लक्ष्मण जी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव देने लगी। हे सुंदर राजकुमार, आप अति सुंदर और रूपवान हैं। आज से पूर्व मैंने आप जैसे रूपवान पुरुष को यहाँ पर कभी नहीं देखा। मैं आपके रूप तथा सौंदर्य से अति प्रभावित हूँ। कृपया आप मुझसे विवाह करें। परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और यह सुनकर सुपर्णखा नाराज हो जाती है और श्री राम के पास प्रस्ताव लेकर जाती है। इन्होंने तो मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कृपया आप तो मेरी यह विनती स्वीकार करें। परंतु देवी, क्षमा कीजिए, हम पहले से ही विवाहित हैं और हमने शपथ लिया है कि इस जीवन में हम अपनी पत्नी के अलावा और किसी को नहीं देखेंगे और ना ही विवाह करेंगे। तब सुपर्णखा की दृष्टि माता सीता पर जाती है। क्रोध में अब सुपर्णखा अपने असली रूप में आ जाती है। हालांकि यह बात श्री राम को पहले से ही ज्ञात था। सुपर्णखा अपने राक्षसी रूप में आकर माता सीता की ओर जाती है। मैं इस स्त्री का वध कर दूंगी। तब लक्ष्मण जी तुरंत आगे बढ़कर सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। सुपर्णखा दर्द और अपमान से व्याकुल तुरंत वहां से लौटकर अपने भाई रावण के पास लंका पहुंच जाती है। सुपर्णखा अपनी सारी कहानी रावण को सुना देती है, जिससे रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। मैं उस राम और लक्ष्मण को नहीं छोड़ूंगा। उसने लंकापति रावण की बहन का अपमान किया है। परंतु भैया, उससे क्या लाभ? इन सब का कारण तो वो राम की पत्नी सीता है ना। आप उसी का अपहरण कर लीजिए। इससे राम का बिना वध किए उसकी पत्नी वियोग में मृत्यु हो जाएगी। जिस प्रकार उसने आपकी बहन का अपमान किया है, उसी प्रकार आप उनकी पत्नी सीता का अपहरण करेंगे। तभी उसका सबसे बड़ा अपमान होगा और हमारा बदला पूरा होगा। साथ ही सुपर्णखा रावण को और भी उकसाने लगती है। और भैया, आपको पता है, सीता जैसी सुंदर स्त्री तीनों लोकों में और कहीं नहीं है। उसकी शोभा तो यहाँ लंका के महलों में आपकी पटरानी बनने में है, ना कि उस वन में। और फिर सुपर्णखा की बातों से उत्साहित होकर रावण ने क्या किया, यह हम सबको पता है। रावण ने माता सीता का अपहरण किया और अंत में श्री राम के हाथों मारा गया।
रावण का सबसे बड़ा शत्रु था उसका अहंकार। हिरण्यकश्यप से लेकर रावण तक, कंस से लेकर दुर्योधन तक, सब में अहंकार और अधर्म था, जिस कारण अथाह शक्तियां और ज्ञान होने के बाद भी उनका आखिर अंत हुआ और धर्म की जीत हुई। तो यह थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।